पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, ज्योतिर्लिंग। तो अब हम लोग आज का अपना रामायण का सेशन शुरू कर लें थोड़ी देर। इट इज ऑलरेडी 12:26। थोड़ा सा पढ़ लें। तो हमने कहाँ तक करा था? हमने करा था 166 ना। हाँ हाँ। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। यही ना, यहाँ तक हमने पढ़ा है कि कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। तो कौशल्या जी के वचन क्या थे? कौशल्या जी ने क्या कहा? कौशल्या जी ने कहा था उस टाइम पर कि राम के जैसा पुत्र है और दशरथ के जैसे पति दोनों मुझे छोड़ करके चले गए हैं, फिर भी मैं जीवित बच गई हूँ। मेरे से ज्यादा तो हृदय किसी का कठोर होगा ही नहीं कि मेरे हृदय में इतना कुछ सहने की शक्ति है। भगवान दशरथ जी को तो सहने की भी शक्ति नहीं थी, परंतु मैं इतना सब कुछ बर्दाश्त करके भी जिंदा हूँ। तो मुझ जैसा तो कोई अभागा है ही नहीं। तो जब वो ये सब कहती हैं तो सब लोग रोने लगते हैं। तो उसके आगे अब हम लोग ले लेते हैं। विलप ही विकल भरत दो भाई, कौशल्यालिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल जुबानी, बोले भरत जोरी जुप्पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिसुरपुर जारे। जे अगति बालक वध कीने, मीत महीपति माहुर दिने। वो क्या कह रहे भरत अब कि जो माता पिता और पुत्र के मारने से होते, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, ये सब वो किसके लिए कह रहे हैं? अपने खुद के लिए कह रहे हैं कि मेरे कारण जो है पिता को इतना सब कुछ हुआ, तो मुझे क्या लगे? मुझे ये सारे पाप लगे, मगर मैंने सोच समझ करके ये किया है। और अगर इसमें मेरा जरा सा भी हाथ है, वो मैंने क्या बोला कि वो कौशल्या को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि माता ने जो किया है उसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है। तो वो क्या करते हैं? तो वो ये सब बोलते हैं कि भाई अगर ये सारी ये जो पाप है, इन पापों को करने से इंसान को जो योनि मिलती है, वो योनि मुझे मिले अगर मेरा इसमें जरा सा भी हाथ हो। तो क्या कह रहे हैं कि माता पिता को मारने से, पुत्र को मारने से, गौशाला को खत्म करने से, ब्राह्मणों का नगर जलाने से, स्त्री और बालक की हत्या करने से, और मित्र और राजा को जहर देने से जो पाप लगता है, जे पातक उपपातक अहि, करम वचन मन भव कभी कहाई। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यह होहु मोर महताता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जितने भी तरह के पाप है, छोटे बड़े जितने भी, घोर से घोर पाप और छोटा से छोटा पाप, सारे पाप मुझे लग जाए अगर मेरा इसमें जरा सी भी मेरी इसमें सम्मति हो। जो मेरी माता ने किया उसमें मेरी सम्मति नहीं। दीदी कौन सा दोहा नंबर है? दोहा नंबर 167। ठीक है। जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूतगण घोर। तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेत को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। तो भूत प्रेत को जो लोग भजते हैं, यानी कि जो लोग तांत्रिक विद्या करते हैं, उनको जो गति मिलती है वो गति मुझे मिले अगर मेरा इसमें हाथ हो। बेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसनु पराय पाप कहीं देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। अब वो आगे और बता रहे कि और क्या क्या पाप होते हैं। तो ये बता रहे इसमें, जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरे के पाप को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं,
लोभी लंपट लोलुप चारा, जे ताकहि पर धन परदारा, पावो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मति। मैं जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजई हरि नरतन उपाई, जिनई न हरिहर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के पाक से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि और हर का यश नहीं हुआ था। हरि यानी विष्णु जी और हर यानी शंकर जी। तो जो विष्णु और शंकर दोनों का यश नहीं हुआ था, मतलब आपस में जो इनको लेकर के लड़ाई करते हैं। तज श्रुति पंथ बाम पंथ चलही, बंचक बिरचि वेश जगु चलही, तिनके गति मोहि शंकर देहु, जननी यौह जनु जननी जो यहु जानो देहु। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को चलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन का। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी। तो जब उन्होंने इतना तरीका से उनको भरोसा दिलाया है कि मुझे ये पाप लग जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, क्योंकि वो उनके सौत का बेटा है, तो इमीडिएटली कैसे उसका पर भरोसा करेंगे कि भाई इसके अंदर में इसका हाथ नहीं है। तो आप जब कुछ गलत होता है तो क्या करता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है ना। हस्बैंड रूस जाते तो क्या करते हैं हम लोग, खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, 4 बार बोलते हैं अच्छा हमसे ये हो गया वो हो गया, करते कि नहीं करते हैं, मान मनोबल करना पड़ता है। तो वैसे ही इनको मनाना पड़ रहा है कौशल्या जी को कि भाई मेरी इसके अंदर में कोई भी सम्मति नहीं है। तो जब उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ भरत जो कह रहे हैं वो सच्चे मन से कह रहे हैं और उनके मन में कोई भी दुराव नहीं है, तब वो क्या कहती हैं कि हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणहु ते प्यारे। विधु विष चवै स्त्रवै हिमु आगी, होई बारिचर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण है और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। अब वो कह रही है, क्या कह रही है कि चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, मतलब चंद्रमा से क्या निकलता है, चंद्रमा से अमृत निकल, हाँ अमृत बरसता है। तो चाहे चंद्रमा अमृत बरसाए, चाहे पाला आग बरसाने लगे। पाला यानी कि जब ठंड के मारे सब चीज को पाला आ जाता है, कोहरा हो जाता है, तो ऐसा कोहरा से आग बरसने लगे। जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, जो जल में जिसकी जो जल से ही जीते हैं वो जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बरु मिटाई न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यहु जो जग कहे, सो सपने सुख सुगति न लाए। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और सुखति नहीं पाएंगे। अब वो कह रही कि हाँ भाई मुझे भी भरोसा हो गया है, और जो लोग तुम्हारे नाम को बुरा कहेंगे वो लोगों की गति अच्छी नहीं होगी, बिकॉज मैं ये बात कह रही हूँ कि तुम मन के सच्चे हो और पवित्र हो। तो अब जब मैंने स्टैंप लगा दिया है कि तुम सही हो, तो बाकी लोगों को भी तुमको सही ही मानना चाहिए। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पै स्त्रवई नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। इस तरह से सारी रात क्या हुआ, बैठे बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी के परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया।
तात हृदय धीरज धरऊ करहु जो अवसर आजू, उठे भरत गुरु वचन सुनी करन कहूँ सबु साजू। हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। क्या चीज की तैयारी करने के लिए कहा? दशरथ जी का जो संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए। करेक्ट। कि भरत अभी वो किसके लिए आए थे? उनको बुलवाया गया था कि दशरथ जी का अंतिम संस्कार तो बेटों के हाथ होगा, तो इसलिए उनको बुलवाया गया था। तो कहते हैं कि तुमने बहुत क्षोभ कर लिया और बहुत तुम वो कर लिए, परंतु अब तुम जो है पिता का जो संस्कार है वो करो। नृपतनु वेद विदित अनवावा परम विचित्र विमानु बनावा, गहिपद भरत मातु सब राखी रही रान दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी दर्शन की अभिलाषा से रह गई। अच्छा, ये जो सती का जो कहानी वर्णन है ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, क्योंकि सतयुग के अंदर में सती की प्रथा नहीं थी। सबसे पहली सती कहाँ हुई है? सबसे पहली सती कौन हुई थी? रानी सती जी थी क्या? नहीं, उर्मिला। उर्मिला तो सती हुई नहीं, दक्ष की पुत्री न सती थी। दक्ष की पुत्री जो सती थी उन्होंने अपने पति की पीछे सती नहीं हुई थी। वो उनका तो नाम सती था, क्योंकि उन्होंने तो योग से अपने पार्वती जी नहीं रहती है। सती जो है उनका नाम सती था। उन्होंने अग्नि के अंदर में अग्नि से अपने शरीर में योग से खुद को योग से शक्ति उत्पन्न करी और योग से उन्होंने अपने शरीर के अंदर में ज्वाला को उत्पन्न करके अपने शरीर को खत्म कर दिया था। हाँ, और शंकर जी तो जिंदा ही थे ना। सती किसको बोलते हैं? जब जो पति के मरने पर जो अपने को करती है, परंतु वो पति के मरने पर नहीं करती। उनके पिता ने उनके पति का अपमान किया, इसलिए वो अपने शरीर को छोड़ देती है कि भाई ये शरीर दक्ष से ही उत्पन्न हुआ है और दक्ष ने मेरे पति का अपमान किया, तो मैं ये शरीर को अब छोड़ती हूँ, मैं शरीर को तिलांजलि देती हूँ। तो वो अपना शरीर छोड़ देती है। तो वो सती नहीं थी। पहली सती का वर्णन आता है आपके, जितना मैंने पढ़ा है, माइट बी आई मे बी रॉन्ग, उसके पहले भी कोई हो मुझे नहीं मालूम है, परंतु जो सबसे पहले मैंने सती का वर्णन पढ़ा है वो महाभारत काल के टाइम पर पढ़ा है। सतयुग वगैरह में सती का वर्णन मैंने नहीं पढ़ा है कि कोई सती हुआ हो। पांडु एंड माद्री। यस, करेक्ट, पांडु एंड माद्री। तो जो पहला वर्णन मैंने पढ़ा है वो माद्री का पढ़ा है कि माद्री जो होती है वो कुंती नहीं होती है, सती कुंती नहीं होती है। और पांडु भी चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। देखिए पांडु जाने के बाद जीवित रहती है, कोई सती नहीं होती। सबसे पहली जो सती होती है क्या बोलते हैं, माद्री होती है। और माद्री के सती होने के पीछे रीजन रहता है, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि उसके कारण उसके पति को रिवर पे वो कामोत्सुक होके ना, रिवर के पास ही तो दोनों जन सती हो जाती है ना। हाँ, रिवर के पास दोनों सती हो जाती है, परंतु पांडु जो होते हैं उनको श्राप मिला हुआ होता है ना। शब्द भेदी वाण जो है ना वो बहुतों का नुकसान किया है, खाली दशरथ जी का ही नहीं, पांडु का भी नुकसान किया है। तो वो शब्द भेदी वाण, पांडु जो होते हैं वो शब्द भेदी वाण चलाते हैं। उनको लगता है कि कोई हिरण है या कुछ है, परंतु एक ऋषि होते हैं, वो ऋषि और ऋषि की पत्नी जो होती है वो आपस में प्रेम में रहते हैं। तो वो जो शब्द होता है उस शब्द को सुन करके उनको लगता है कि कोई जंगली जानवर है, और जब वो बाण चला देते शब्द भेदी, तब उनको पता चलता है कि मैंने तो ऋषि पत्नी और ऋषि को खत्म कर दिया। तब वो ऋषि उनको श्राप देते हैं कि जैसे तुमने मेरे साथ किया है वैसे अब तुम कभी भी अपनी पत्नी के साथ में वो प्रेम से नहीं रह सकोगे। पर तो उसके बाद वो संन्यास ले लेते हैं। अपना राज्य जो रहता है वो दुर्योधन के पिता कौन रहते हैं?
धृतराष्ट्र, हाँ, वो अपना राज्य जो होता है वो धृतराष्ट्र को दे करके और जंगल में आ जाते हैं। परंतु वो एक दिन माद्री जो होती है वो नदी से नहा के निकल रही होती है, तो उसको देख करके उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और वो जैसे ही उसको पकड़ने के लिए जाते हैं वैसे ही वो खत्म हो जाता है। हाँ, तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको लेकर के माद्री को ये रहता है कि मेरे कारण मेरे पति को ऐसा हुआ, तो उस गम में वो अपने शरीर को छोड़ देती है। उसके अलावा कहीं पर कोई वर्णन नहीं है कि इसके पहले, मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, हो सकता है कहीं होगा, आई डोंट नो, परंतु उसके पहले ऐसे कोई वर्णन नहीं है बहुत ज्यादा कि भाई लोग सती होते थे, अपने पति के पीछे अपने जान दे देते थे, ऐसे कोई नियम नहीं है। हाँ, जहाँ कुछ गलत हो रहा है वहां उन्होंने किया। राजस्थान में बहुत हुई सती, क्योंकि वो उस टाइम पर राजा लोग आते थे तो रानियों को पकड़ कर ले जाते थे। तो उसके अलग अलग रीजन थे, परंतु सती का कहीं कोई नियम कहीं पर भी नहीं है। अभिमन्यु के मरने के बाद में उत्तरा भी बोलती है कि मुझे सती होना है, तो उसको भगवान मना कर देते कि तुम्हारी कोख में पुत्र उत्पन्न हो रहा है, तो तुम उसके साथ सती नहीं हो सकती है। तो इट वॉज नेवर, उस समय तो था ही नहीं, तो इसीलिए वाल्मीकि रामायण में सती होने का वर्णन नहीं है। इसके अंदर में है, तुलसीदास जी की रामायण में वो कह रही है कि भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, वे रानियां भी दर्शन की अभिलाषा से रह गई। दर्शन की अभिलाषा मतलब श्री राम के लौटने की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रच चिता बनाई, जनु सुरपुर सो पांच भय। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि रानियां दर्शन की अभिलाषा से भी रह गई, और तब तक उन लोगों का वानप्रस्थ जाने का समय आ गया था, तो चाहे तो वो लोग वानप्रस्थ में भी जा सकती थी। परंतु वानप्रस्थ में जाने का नियम ये है कि वानप्रस्थ पति और पत्नी साथ में ही जाते हैं। तो अगर आपका पति नहीं है तो आपको पुत्र के साथ ही रहना होगा, तो आप वानप्रस्थ नहीं जा सकते, क्योंकि वानप्रस्थ जाने का नियम के अंदर में एक ये भी है कि पति और पत्नी दोनों साथ रहें और साथ जाकर के वानप्रस्थ जाए और अपनी देह को जो है स्वेच्छा से योग और उसके द्वारा अपनी उसको त्याग दे। तो दोनों साथ साथ गए और साथ साथ त्याग देते हैं। परंतु जब वो पति नहीं होता है तो पत्नी के जाने का विधान नहीं है, फिर पत्नी जो है वो पुत्रों के पास ही रहती है, तो इसीलिए वो लोग अपने पुत्रों के पास ही रह जाती है। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रच चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए, सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाही तिलांजलि दीनी। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, किन्न भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान किया। 10 गात्र मतलब 10 दिनों का, जो हम लोगों का होता है ना कि 10 दिन का हम लोग शोक रखते हैं, फिर 11वें दिन हम लोगों का सारा वो होता है, और फिर 12वें दिन से नॉर्मल सारा कार्य शुरू होता है। तो वो 10 दिन वाला विधान उन्होंने किया। जहां ये 10 दिन वाला विधान वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है, मतलब वो काल से चला आ रहा है। 12 दिन का जो ये समय है, जिसको आजकल हम लोग 3 दिन में निपटा लेते हैं या 5 दिन में निपटा लेते हैं, वो 12 दिन का पीरियड जो है वो रामायण के टाइम से चला आ रहा है। मतलब वाल्मीकि की रामायण में भी 12 दिन का समय दिया हुआ है कि 10 दिन तक वो लोग जमीन पर सोते हैं और पलंग वगैरह की शैया पर नहीं सोते हैं, और खाने पीने के अंदर में सात्विक भोजन रखते हैं। कहते हैं कि 10-11 दिन तक जो गुजरता है उसकी आत्मा जो होती है वो इसी लोक में भ्रमण करती रहती है। तो जब आप 10 दिन के बाद में उनका जब क्रिया कर्म वगैरह करके फाइनल जब उनको विदा करते हैं, तब वो आत्मा जो है इस लोक को छोड़ करके अगले लोक की ओर प्रयाण करती है। इसमें अभी मैंने थोड़े दिनों पहले पढ़ा था कि ये हॉलीवुड का बहुत फेमस वो है, क्या नाम है उसका, डू यू नो हिम, मीरा जी? वो हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, सिल्वेस्टर स्टालोन। तो कोई सुना है कि नहीं उनका नाम मुझे पता नहीं है, मगर वो हॉलीवुड का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं हीरो है, उसका नाम सिल्वेस्टर स्टालोन है। तो उनका जो बेटा रहता है सेज स्टालोन, उसकी
कोई अकाल मृत्यु, यानी कि कोई दोस्तों के साथ गया या पानी में डूब के कैसे हुआ मुझे पता नहीं, मुझे डिटेल, परंतु उसकी कोई अकाल मृत्यु हो गई थी। तो उनको उसकी आत्मा दिखती रहती थी, वो हमेशा अपने बेटे को देखते थे कि उनका बेटा दिख रहा है, कभी इधर है कभी उधर है। तो उनको बहुत दिनों तक वो बहुत कुछ करते हैं वहां पर, क्योंकि वो क्रिश्चियन है तो बहुत कुछ करते हैं, परंतु उनका बेटा का उनको दिखना बंद नहीं होता है। फिर जब उनको कोई बोलता है कि हिंदूज के अंदर में ऐसे ऐसे होता है, आप जाओ और अपनी आत्मा का तर्पण करवाओ, तो फिर वो अपने वाइफ और बच्चों और अपने फैमिली के साथ में हरिद्वार आए थे और आकर के अपने बेटे का तर्पण वगैरह करके गए। उसके बाद उनको उनका बेटे का जो दिखना है वो बंद हो गया। तो ये काफी फेमस सा बात है, जो कि आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको। ये सब पिक्चर देखे हैं तो याद आएगा, पिक्चर देखे हैं। फोटोग्राफ देखा होगा तुमने? फोटोग्राफ, वही पिक्चर मतलब फोटोग्राफ देखे वही हैं, पिक्चर देखा होगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तर्पण करते गए। हाँ, हाँ, तो कुछ सीढ़ी कुछ चीजें, सीढ़ी का फोटो है उसमें। हाँ, माइट भी ऐसे भी तर्पण हो जाता होगा, आई डू नॉट नो। सब, क्योंकि सब कास्ट में कुछ अलग अलग सिस्टम होते हैं कि आपको पितृ के लिए क्या करना है। लाइक उन लोगों में भी होते हैं, वो लोग हेलोइन के दिन सारे पितरों के लिए करते हैं। वो पंपकिन रखते हैं, पंपकिन के अंदर में वो फेसेस बनाते हैं, और पूरा वो लोग 15 दिन तक, जैसे अपने लोगों में पितृ पक्ष होता है वैसे उन लोगों में हेलोइन के टाइम पर 15 दिन तक वो लोग वो पंपकिन के अलग अलग फेसेस बना करके उसके अंदर में कैंडल्स रखते हैं और वो कैंडल्स को जलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर में नहीं होता, कुछ अलग तरीके से होता है, परंतु पितरों का होता है हर जगह, कुछ कुछ तो होता ही है सब कास्ट में। मतलब क्रिश्चियंस में मैंने देखा, मुस्लिम्स का आई डोंट नो, उनमें भी कुछ होता ही होगा। तो ये होता है। तो 10 दिन का वो जो नियम बनाया गया वो शायद इसलिए बनाया गया कि तब तक वो आत्मा जो है इधर घूमती रहती है। कहाँ गई मैं? यही विधि से करेंगे ना, यही विधि दास क्रिया सब की विधिवत नाई तिलांजलि। हाँ, तो किन्न परत दसनाना, ठीक है। तो ये सब किया। जहाँ जस मुनिबर आयश दिना, तह तस सहस भांति सब कीना, भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने वहां जैसे आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए, गौए तथा घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की संवारियां, सिंहासन, भूषण, बसन, अन्न, धरनी, धन, धाम दिए दिए भरत लई भूमि सुर भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए। तो जो भी श्राद्ध के लिए जो सामान चाहिए होता है वो सारा सामान दे करके उन्होंने अच्छे से उनका अंत्येष्टि का क्रिया किया। पितुहित भरत कीन्नी जसी करनी, सो मुख लाई जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि भरत अब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठये बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी, कैकई कुटिल किन्नी जस करनी। धूप भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। तो यहाँ पर राज्यसभा किस लिए बुलाई गई है? ताकि भरत जो है उनको अब राज्य दे दिया जाए, क्योंकि राज्य जो है वो राजा के बिना नहीं हो सकता है। तो राज्य को एक राजा तो चाहिए ही, जिसका आदेश का पालन। तो इसीलिए यहाँ सभा हो रही है और सभा में पहले राजा का मरण किस कारण हुआ वो बता रहे हैं, और फिर भरत का जो अच्छा स्वभाव है उसकी प्रशंसा हो रही है। कहत राम गुण सील सुभाव, सजल नयन पुलकेउ मुनि राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखाती, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर आया
और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु जस अपजस विधिहात। ये रामायण का बहुत ही फेमस दोहा है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, भावी मतलब होनहार जो है, क्या लिख रहे हैं कि हे भरत सुनो, भावी यानी कि होनहार, जो होनी है वो बड़ी प्रबल है। बिलखि कहूं, हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन और मरण, यश और अपयश, ये सब विधाता के हाथ में। हम लोग चाहे तो भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको यश मिलना है वो भी विधाता के हाथ में, और आपको अगर अपयश मिलना है तो आपकी बुद्धि बदल जाएगी, छोटा सा काम से भी आपको अपयश मिल सकता है ना। तो जस अपजस, जीवन मरण और हानि लाभ, तो ये 6 चीज के चक्कर में आदमी को पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये 6 चीज ईश्वर के हाथ में है। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, तो ये सारी चीजें विधाता के हाथ में है, ऐसा वो कहते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 12:50 हो चुका है, तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे हम लोग 171 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज कविता जी शिवलिंग के बारे में बोल रहे थे।